इस मानव जाति के इतिहास को टटोला जाए वैचारिक तल पे, तार्किक तल पे, चीज़ों को गहराई तक देखने के तल पे, उसका मूल में जाके विश्लेषण करके उसके समस्याओं निदान पे बात करने के तल पे, बौद्धिक तल पे, तार्किक तल पे उत्कृष्ट प्रतिभा कोई हुई तो वो ओशो है। ओशो के पहले इस मानवता ने कभी भी ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति नहीं देखा, ऐसा विद्वान नहीं देखा जिसको पूरी दुनिया के ज्ञान की जानकारी हो। पुरातन से पुरातन शास्त्रों से लेकर अधुनातन खोजों तक, मनोविज्ञान, साहित्य, कला, क्या नहीं। और फिर उसके ऊपर उतने अधिकार से बोलना, किसी विषय पे बोलते हुए हजारों साल पहले उसके बारे में क्या खोज हुई थी और आज क्या खोज हो रही है, उसका संश्लेषण करना। तो कह सकते हैं कि मनुष्य जाति ने ऐसा जीनियस कभी नहीं देखा। इस देश का सौभाग्य रहा, महासौभाग्य रहा कि इतने बड़े जीनियस ने इस देश के एक एक पहलू पर विस्तृत विचार दिए। 60 के दशक से बोलना शुरू किया, गांव गांव, शहर शहर, नगर नगर जाके लाखों लाखों लोगों के बीच में बोले और ये बोलते रहे कि इस देश ने विचार करना छोड़ दिया है। मैं चाहता हूँ कि देश विचार करे। साठ के दशक में किसी ने सोचा था इस देश के अंदर जनसंख्या कभी इतनी विकराल समस्या हो जाएगी? और उसका निदान भी ऐसा नहीं कि हमेशा ना सिर्फ समस्याएं और उन पे बात की, उनके निदान भी साथ साथ बता गए कि क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या किया जाना चाहिए, और पूरी जिंदगी समय समय पे चेताते रहे। तो ये वरदान तो इसी देश को मिला कि ओशो लगातार इस देश पे बोलते रहे पूरा जीवन, भारतीय समाज पे, कर्म कांडों पे, धर्म के नाम पे चल रही चीज़ों को, राजनीति पे, किस पे नहीं, हमारी गलतियों पे, हमारे इतिहास में हुई गलतियों पे, और उनसे हमें सबक सिखाया। विचार क्रांति एक बड़ी चीज होती है। आज जब मैं इस देश की स्थिति देखता हूँ तो 100% निराशा हाथ लगती है। 100% इस देश के मंद बुद्धि बहुसंख्यक ने ओशो को असफल कर दिया। पता नहीं क्यों हमारी जड़ता टूटती ही नहीं। हम आज वही चीजें और वही गलतियां फिर कर रहे हैं जो हजारों साल से हम करते रहे और जिनके दुख हमने भोगे। तो क्या उस तल पे ओशो असफल हो गई? यस, हमने ओशो को असफल कर दिया। हमने तो इस देश में तो एक से एक संबुद्धों की परंपरा रही है। बुद्ध, महावीर, कृष्ण, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, कौन नहीं, ऐसी ऊंचाइयां इस देश ने छुई और हजारों साल तक एक से एक भक्त देश के चप्पे चप्पे में संबुद्धों की एक श्रृंखला। क्या उनको भी हमने असफल नहीं कर दिया? एक इतनी विराट और विशाल और समृद्ध परंपरा के वंशज आज क्या कर रहे हैं? आज हम भौतिक तल पे भी दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलने जैसे लायक नहीं बचे। हम आज पूरी तरीके से पश्चिम पे आश्रित। ये जितनी भी खोजें हुई ये पश्चिम ने दी,
ये तमाम तरीके के संचार साधन, ये तमाम यातायात के साधन, ये इलेक्ट्रिसिटी, ये आधुनिक खेती, दवाइयाँ, सब कुछ की आज इतनी पैदावार हो रही कि 1 अरब 40 करोड़ का पेट भर पा रहा है। क्या नहीं, विचार का विषय तो होना चाहिए। हमने इतनी समृद्ध परंपरा को भी असफल किया। लेकिन जब मैं ओशो जगत को देखता हूं, ये देवदत्त को, ये लठ भारती को, ये रिंग मास्टर को और पता नहीं किन किन को, जिसको देखो होली महोत्सव और पता नहीं क्या क्या, ओशो को सुनने समझने वाले लोग और अपने को सन्यासी कहते हैं। मैं नहीं मानता। होली महोत्सव, ओशो होली महोत्सव, ओशो कोशिश कर रहे हैं कि हमें पूरे अतीत से मुक्त करके एक नई भविष्य की तरफ लेके जाए, एक नई उड़ान हम भरे। ये पुराना जो वजन हमारे पीछे लटका है, इससे हम मुक्त हो। लेकिन ओशो के नाम पे उसी गंदगी को फिर लाद के चल दिए ये देवदत्त और ये सारे। जिन लोगों ने 10-10, 20-20 साल, 30-30 साल ओशो को सुना, अगर वो ऐसी मूर्खता करते हैं, ऐसी चूतियापा करते हैं, तो फिर किससे आशा करोगे आप? कैसे करोगे? नहीं कर सकते। कहाँ ओशो एक पूरी नई किरण, और कहाँ ये वापिस उसी मृत कर्म कांड में ओशो को खींच के ले गए ये देवदत्त, ये लठ भारती। साले दुश्मन हैं ये ओशो के, ये असली हत्यारे हैं ओशो के। देव तो आगे पीछे जानी आनी थी। अब जो लोग आज निर्णायक पदों पर हैं, निर्णायक जगहों पर हैं, जिनके हाथ में सारी शक्ति है ओशो के कार्य की, ओशो के संदेश की, वो क्या कर रहे हैं? जब ओशो ने कहा कि मुझे इस मानवता को उपलब्ध करवाओ, करवा रहे? नहीं करवा रहे। कहीं नहीं दिखता है कि उनके किसी प्रयास से ओशो उपलब्ध हो रहे। हाँ, कोई और अगर भूले भटके करे तो उसकी छाती पे पैर रखने में उनको देर नहीं लगती। अपने शुद्र वासनाओं के लिए, अहंकारों के लिए सब कुछ तितर बितर कर दिया। ओशो की अथक मेहनत को पानी में डाल दिया इन लोगों ने। क्या जरूरत? अगर मान लो कि पूना में 100, 200, 1000, 500 लोग होते तो उसमें किसी को क्या तकलीफ होनी चाहिए थी? ओशो तो हमें इतना कुछ दे गए थे, आराम से सब रह भी सकते थे, सब कुछ। ओशो के जीते जी जब हजारों लोग कोरेगांव पार्क में रह पाए, तो अब क्यों नहीं रह सकते थे? रहना चाहिए था। अब तो और ज़्यादा होना चाहिए था। जो ओशो बीज बो गए, उसको तो विशाल वटवृक्ष बन जाना चाहिए था। ओशो ने कहा ना कि बीज बो तो दिए हैं, देखना कि बीज न रह जाए, और हमने तो बीजों को ख़त्म कर दिया। क्या हमने ओशो को उस जगह सफल नहीं कर दिया? कर दिया। और मेरे से अगर पूछा जाए, 3 तलों पर जब मैं चीज़ों को देखता हूँ जहाँ ओशो असफल हुए, आम लोग उनकी जड़ता, मूर्ता, बेहोशी, उनसे बहुत अपेक्षा नहीं कर सकते।
वो तो ऐसे ही धीरे धीरे चीज़ों को सीखते हैं, गलतियां करते हैं, आगे बढ़ते हैं। भीड़ ऐसे ही चलती है। उन पर ओशो का बहुत असर अगर नहीं हुआ तो उसे स्वीकारा जा सकता है और उस भीड़ को माफ़ किया जा सकता है निश्चित रूप से। लेकिन इन देवदत्तों, लट्ठ भारतीयों, इनको माफ़ नहीं किया जा सकता। ये क्रिमिनल है और कहीं न कहीं इनको भी पता तो चलता होगा कि क्या कर रहे हैं यार। कभी तो उनके ख्याल आता होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि इस देवदत्त के ख्याल नहीं आता होगा। हाँ, तर्कों से आदमी अपने को भी उलझाता तो है, भरमाता है तो भरमाता होगा वो भी अपने को कि मैं तो होशो भी काम कर रहा हूँ। होशो की भी अभी आदमी बेवकूफ़ बन। जब वासना, जब पैसा, ये पुजवाना, ये सब की लाट टपकने लगती है ना और लत लग जाती है, फिर ऐसी मूर्खतापूर्ण तर्क भी आ जाते हैं जिसमें आप ओशो जैसे समुद्र को सूली भी चढ़ा देते हैं। लेकिन जिन्हें माफ़ नहीं किया जा सकता है वो ये निर्णायक पद पे बैठे लोग हैं जो पूरी ओशो की संपदा की छाती पे बैठ गए शेषनाग बन के। नहीं करना चाहिए था। ओशो इतना बोले हैं, हजारों घंटों के उनके ऑडियो वीडियो हैं, किताबें हैं। आज इस संचार माध्यम के ज़माने में, सोशल साइट्स के ज़माने में, यूट्यूब के ज़माने में ओशो उपलब्ध होने चाहिए, होने ही चाहिए। पैसा और ओशो संदेश लोगों तक पहुँचे, इसमें चुनाव ही करना, तो चुनाव करना चाहिए कि ओशो का संदेश लोगों तक पहुँचे। क्योंकि ओशो तो ये कहते रहे कि भैया ये इस पृथ्वी पे समूल विनाश आ सकता है और आशा है तो वो है। इतनी बड़ी चुनौती को अगर हम अपनी शुद्र अहंकार और वासनाओं और पैसों के लिए जोखिम लेते हैं तो ये गलत करते हैं। ये पूरी मानवता के साथ, ये पृथ्वी के साथ में, इस जीवंत ग्रह के साथ में बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। कल को अगर ऐसा कुछ हो गया तो सबसे बड़े जवाबदार वो लोग होंगे जिनने ओशो के जाने के बाद ओशो संदेश को जन जन तक नहीं पहुंचने दिया या उसमें हर तरह का विरोध पैदा किया। वो इस मानवता के सबसे बड़े अपराधी होंगे और वो अपराधी हैं। क्योंकि अगर ये लोग महत्वपूर्ण, अगर इनने ठीक से काम किया होता तो ये देवदत्त और लट्ठ भारती ये पैदा नहीं हुए होते। ये पैदा हुए क्योंकि मूल ने अपने को पीछे कर लिया। और अगर ये लट्ठ भारती और ये नहीं होते तो हो सकता है जन जन तक ओशो की बात, चेतना, विचार का जो सतत चोट होती है ओशो की, वो होती और थोड़ा जागरण आता। सबको असफल किया तो उसके जड़ में है ये निर्णायक पद पे बैठे लोग। अगर सबसे बड़े अपराधी कोई है तो ये है। ओशो के भी, ओशो सन्यासियों के भी, ओशो संदेश के भी, इस मानवता के भी। इनको माफ़ नहीं किया जा सकता, कतई माफ़ नहीं किया जा सकता। हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत देर हो चुकी, बहुत देर हो चुकी, लेकिन फिर भी प्रयास तो जारी रहना चाहिए।